खुद को सनातन ऋषि कहने वाले मनोज गुप्ता जी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया वही उनकी असलियत दिखाता है। आइए अब आप खुद सुनिए मनोज गुप्ता के ये बिगड़े बोल। इसीलिए सनातनियों, एक बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, इस समय जितने भी लोग जो अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम कल की हैं, और जिसमें एक नाम तो आज मैं फिर स्पष्ट तौर पर ले ही लेता हूं अपने इस लाइव सेशन के अंदर। अभी भी यहां पर कमेंट कर रहे हैं कुछ लोग, रामपाल जी, रामपाल जी। अरे वो तो सच से इतनी दूर है कि सच के आसपास भी नहीं है। वो तो अभी तक धर्म क्या है ये भी नहीं जानते। बात कड़वी लग रही होगी लेकिन सच है, ये सच है। जो ये कहते हो कि शिव की पूजा करने वाला घोर नरक में जाता है, ऐसे व्यक्ति को आप संत कहते हैं? वो तो संत छोड़िए, वो तो मनुष्य कहलाने के भी लायक नहीं। जो ये कहते हो कि शिव की पूजा करने वाला घोर नरक में जाता है, उन्हें तो शिव तत्व का रहस्य भी नहीं पता है। 4 किताबें पढ़ करके, और अगर आपने उनका अपने मनमर्जी से अर्थ निकाल करके और फिर लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया, और आप कहते हैं वो शब्द आपके लिए नहीं है कि वो तारणहार है, ये है, वो है, वो तो साधारण मनुष्य की श्रेणी में भी नहीं है। जो शिव तत्व को नहीं जानता वो परमात्मा को जानने की बात करे, ये तो ठीक उसी तरह से है जिसकी आंखें नहीं और वो कहे कि हाँ गुलाब का फूल कितना सुंदर होता है, मैंने देखा है। ये तो उसी तरह की बात होगी। तो जो सच्चे संत के शिष्य होते हैं ना, वो किसी दूसरे चैनलों पर जाकर के कमेंट्स नहीं करते हैं। अरे अगर आपको पूर्णता मिल गई, आपको ज्ञान मिल गया, तो रुक जाइए वहीं पर, रम जाइए वहीं पर, कर लीजिए अपने जीवन की गति को पूरा। क्यों भटकते हैं इधर उधर दूसरे चैनलों पर जाकर? क्यों मेरे वीडियो की कटिंग को लगा करके, फोटो लगा करके प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं कि हाँ देखो वो जो कह रहे हैं सही है? क्या मेरे शब्दों की जरूरत है आपको प्रमाणित होने के लिए? ईश्वर के शब्द तो स्वयं प्रमाण होते हैं, उनको किसी और के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। देखा आपने, खुद को सनातन ऋषि कहने वाले व्यक्ति की एक पूर्ण संत के प्रति यह भाषा। तो मनोज जी आप ही बता दीजिए ना कि वो कौन है। एक तरफ आप कहते हैं कि वो महापुरुष अपने कामों से पहचाना जाएगा, तो मनोज जी इस धरती पर कोई एक ऐसा काम, कोई एक ऐसा बदलाव बता दीजिए जो संत रामपाल जी के अलावा कोई और कर रहा हो। अगर कोई और है तो बताइए, हम भी आपके साथ वहीं चल पड़ेंगे। लेकिन सच्चाई ये है मनोज जी कि आप न तो उस अवतार का नाम बता पा रहे हैं और न ही उसके काम। इससे तो यही सिद्ध होता है कि अध्यात्म के नाम पर आप सिर्फ अपनी फोकट की महिमा बनाए बैठे हैं। आप देखिए दर्शकों, जब इनसे कोई पूछता है कि गुप्ता जी वो सूर्य है कौन, कैसा दिखता है, तो ये कहते हैं वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। और जब हम शास्त्रों के मजबूत प्रमाण के साथ इन्हें बताते हैं कि ये देखिए यह है वो सूर्य, संत रामपाल जी महाराज, तो ये सत्य को स्वीकार करने के बजाय हमें गालियां देना शुरू कर देते हैं। आप बार बार कैमरे के सामने छाती ठोक कर कहते हैं कि मैं सही कह रहा हूं, मेरी बात सच्ची है, ये होकर रहेगा। तो गुप्ता जी इसमें आपकी क्या महानता है? 100 साल पहले की गई भविष्यवाणियां हों या आज के समय की, भगवान का अंश आ चुका है, कल की अवतार प्रकट हो चुका है। हर संकेत संत रामपाल जी महाराज पर ही पूरी तरह सटीक बैठता है।